your channel Easy Shala. So today we'll be having our last part of the chapter Periodic Classification of Elements. अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और हमने लास्ट अपने सेशन में पढ़ा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंने इतनी सारी तारीफें करी थी, फिर मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम भी बताया था। तो मैंने कहा था जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी तो मैं आपको अल्टीमेट सोल्यूशन दे दूंगी, और उसी सॉल्यूशन की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कभी देखा होगा ना, इतना बड़ा सा चार्ट होता है पीरियोडिक टेबल का और कहते हैं इसमें ही सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर कुछ याद करना है, कुछ देखना है केमिस्ट्री के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, तो ये देख लो, है ना। तो वो सारा हमने लिखा कैसे, वो सारा अरेंज कैसे हुआ, उसकी अक्ल तो डेफिनेटली हमें मेंडलीव से आई थी, क्योंकि उन्होंने ही हमें टेबल बनाकर ग्रुप्स पीरियड्स के बारे में बताया था। पर बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली अब हम सॉल्व करेंगे, तभी तो आज तक भी हम इसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आज तक इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। इसलिए आज ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी इसमें मिल जाएंगे। सो आज मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बताऊंगी ही, प्लस उसमें कुछ ट्रेंड्स भी बताऊंगी। ट्रेंड्स मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या वो मेटल है या वो नॉन मेटल है, क्या वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब ये सब चीजें ना ऑलरेडी अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हो। वो सब चीजें हमें पता कैसे चलेंगी, वो अब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समझोगे। अगर मैं आपसे लास्ट क्लास की बात करूं तो मैंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बताया था, और अगर उसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो हमने क्या क्या डिस्कस करा था। हमने डिस्कस करा था कि एक तो आइसोटोप्स नहीं पता चले, राइट। तो उन आइसोटोप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किसने करा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। आइसोटोप्स कैसे करा अभी समझ लेते हैं ना। और क्या प्रॉब्लम थी, कोबाल्ट और निकल की प्रॉब्लम थी कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास कम है, ज्यादा है, फिर भी वो पहले लगा हुआ है। और थर्ड प्रॉब्लम थी हाइड्रोजन की। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या। सी, अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट समझ लिया ना, तो इसके ऊपर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन गारंटी आते हैं, तो आप वो सॉल्व कर पाते हो बहुत इजीली, राइट। तो अगर आपने ये भी कर लिया, देखो यही खुद से ही 3 मार्क का क्वेश्चन है कि what were the anomalies of the Mendeleev periodic table and how modern periodic table solved that। आप बस कंसेप्ट समझते जाओ। इजी शाला यही तो है कि आपके कंसेप्ट्स वो बहुत क्लियर करा देता है, जिसकी वजह से आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ती। यू डोंट नीड टू क्रैम इट अप, राइट। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ कंसेप्ट से। जैसे सबसे पहले समझ लेते हैं कि उसके कुछ फीचर्स क्या है। अगर हम टेबल्स की बात करें तो जिस तरह मेंडलीव ने आपको ऐसे 7 पीरियड्स दिए थे, इन्होंने भी दिए। तो यहाँ पर पहले जो हम टेबल्स और पीरियड्स को लिखते थे वो हम रोमन फॉर्म में लिखते थे। पर जैसे आपने पढ़ा होगा अपनी 9th क्लास में, दैट IUPAC ने आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स में आपको पढ़ा होगा ना, अगर चैप्टर याद आएगा, तो उन्होंने आपको हर एलिमेंट का अपना सिंबल दिया था। पहले हम वो सर्कल बना के करते थे, पर अब हम सर्कल नहीं बनाते। अब हम लिखते हैं कि अगर हाइड्रोजन है तो मुझे कैपिटल H से ही रिप्रेजेंट करना है, वो उसका सिंबल है, राइट। तो उसी तरह IUPAC ने बोला कि कोई रोमन नंबर नहीं जाएगा, इतना कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ 1 to 18 मांगता है, राइट। तो उन्होंने बोला कि आप अपने पीरियड्स और ग्रुप्स इसी तरह मेंशन करोगे। तो उन्होंने हमारा सेम करा कि देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको ग्रुप्स बोला, और पीरियड्स बोले 7 पीरियड्स। तो उन्होंने 7 पीरियड्स और 18 वर्टिकल कॉलम्स कर दिए। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये चेंज करा कि जहां मेंडलीव बोल रहे थे दैट दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, modern periodic law कहता है that all the elements, if they are arranged, then they are the periodic functions of their atomic numbers। देखो बहुत बड़ा फर्क हो गया, of atomic numbers। कैसे हुआ अभी समझ लेते हैं। देखो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है अगर हम आइसोटोप्स की बात करें। आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स में क्या है, सेम एटॉमिक नंबर, राइट, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। चीजें ही खत्म हो जाती है ना। अगर मैं
यहाँ पर हाइड्रोजन लिख रही हूँ तो भाई मेरा यहाँ पर 1 ही एटॉमिक नंबर रहेगा। अब चाहे ये ड्यूट्रियम हो, प्रोटियम हो, ट्रीटियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारा का सारा अपना एवरेज एटॉमिक मास यहीं पर ही लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग, सॉरी, कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर निकल से छोटा है, तो अब एटॉमिक मास की लड़ाई ही नहीं रही, चाहे इसका एटॉमिक मास कम हो या ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसको देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर देखना है, मास नंबर नहीं देखना। तो कोबाल्ट निकल से पहले हमेशा इसलिए है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम है। दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ बिग प्रॉब्लम। हाइड्रोजन का प्रॉब्लम देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं। देखो, सबसे पहले आपका मेन ग्रुप हम बोलते हैं 1, 2, 13, 14, 16, 17। 18 नहीं बोलते क्योंकि 18 में हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं, वो नोबल गैस है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। बाकी सबको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं ये आप अपने और हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी के लिए फॉर क्लास 10th ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पर आपको वेरिएबल वैलेंसीज दिखाई देती हैं, वो अपना ट्रांजिशंस, वो अपनी वैलेंसीज चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना Fe3O4 है ना, और एक आपने पढ़ा होगा Fe2O3, है तो दोनों ही F, है तो दोनों ही हो, पर वो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है उसके लिए ये सब हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। तो हम अपना मेन ग्रुप किसे बोलते हैं? 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 17 नॉट 18। ऐसे भावुकता में 18 मत बोल देना, ठीक है। 18 इज इनर्ट गैस, राइट। तो हर किसी का नाम दे रखा है, जैसे ग्रुप 1 एल्कली। क्यों बोलते हैं एल्कली? क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेटल्स है ना वो बेसिस होते हैं। बेसिस मतलब bases, those bases which can dissolve in water. Acid bases में भी आपको पढ़ाया गया था कि if bases are soluble in water they are called as alkalis। तो इनको सिंपल अपना जनरल ग्रुप का नाम दे दिया एल्कली। फिर आता है ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये एल्कली होते हैं पर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते एंड दे आर फाउंड इन द क्रस्ट। सिर्फ उनके ना हम एक ग्रुप दे रहे हैं कि हाँ तुम सेक्शन ए के हो, तुम सेक्शन बी के हो, ऐसे ही तुम बच्चे डिवाइड होते हो ना, सेम हम वैसे ही कर रहे हैं। बाकी सब हमने नाम से दे दिया। ग्रुप 13 कार्बन, ग्रुप 14 दिस इज नॉट 13, टाइपिंग मिस्टेक, कार्बन फैमिली। फिर पहला ग्रुप का मेंबर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। 17 हैलोजेंस। यहाँ पे जितने भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे सब सॉल्ट बनाते हैं। आप अपना पीरियोडिक टेबल साथ में रखो और मेरा वीडियो देखो, आपको सारे ग्रुप समझ आते रहेंगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा पहला पहला, हाँ ऐसे आप उसको याद कर सकते हो, मतलब समझ आ सकता है, ठीक है। सो अगर आपको कोई ये बोलता है कि कौन स्मॉलेस्ट आपका पीरियड है तो दैट इज पीरियड नंबर 1, क्योंकि वहां पे सिर्फ दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर आपके बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और 7 इज स्टिल इनकम्प्लीट बिकॉज वी कंसिडर कि अभी हम आगे और न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर करेंगे। तो ये है आपका पीरियोडिक टेबल, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप ध्यान से देखोगे हमने उसी तरह मेंशन करा है, ये सारे मेरे एल्केली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सारे ब्लू वाले मेरे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। फिर यहाँ पर ग्रे वाले आपके ये जो आते हैं ये आर योर मेटल्स। हाइड्रोजन की अगर पोजीशन देखोगे, जो मैंने आपको बोला था, हाइड्रोजन इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसको एक अलग से डब्बे में कर रखा है। अगर आप अपना बुक भी देखोगे वो टेबल के साथ कनेक्टेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस तरह मेंडलीव में प्रॉब्लम था वो यहाँ का प्रॉपर्टी दिखाता है, राइट। क्योंकि इसके पास भी अपने शेल में अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब में भी लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर वो प्रॉपर्टी इनके जैसा दिखाता है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। तो इसलिए हमने उसको अलग रख रखा है कि भाई इसका स्पेशल पोजीशन है, और स्पेशल भी इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उसका रिएक्टिविटी भी उतना ही ज्यादा है, तो वो और तरीकों से दिखाता है। इज इट क्लियर? Right? So these are your main groups 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 18. Is it clear?
राइट। अब देखो एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मैम अगर किसी ने मुझसे बोला कि सोडियम कहाँ है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, कैसे बताओगे? रटना पड़ेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे रटना पड़ेगा? नहीं। फिर इसी शाला की क्या जरूरत आएगी? नहीं नहीं नहीं, हम रटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, समझेंगे। कैसे? सबसे पहले समझने के लिए जरूरी है वैलेंसी। वैलेंसी देखो, जैसे मैंने सोडियम बोला, ठीक है, सो सोडियम क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन, तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 281। अब आप ये बताओ कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके लास्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 1 है ना, राइट। इसका वैलेंसी कितना है? 1, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताते हैं ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 1 हो गया। पर इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए? 3। तो नंबर ऑफ शेल आपको बताते हैं पीरियड। पीरियड कौन सा हो गया? 3। अगर हम मैं आपको कोई भी एक दे दूं, जैसे मैं आपको बोलती हूँ मैग्नीशियम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या है। कोई भी कॉपी नहीं करेगा, कैलकुलेशन से बताएंगे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होगा। ठीक है, कैसे देखना है? वैलेंसी देखनी है और पीरियड देखना है। अच्छा, इसमें बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, क्या? मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है, जैसे मैं बोलती हूँ फ्लोरीन, फ्लोरीन इज 9, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,7, राइट। अब आप कहोगे मैम वैलेंसी तो 2 है, तो ये सेकेंड ग्रुप में होना चाहिए। मैंने नहीं बोला वैलेंसी, आपने खुद ले लिया। मैंने तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। अब याद करो, क्या मैंने आपको मेन ग्रुप ये नहीं बताया 1, 2, 13? मैंने 3, 4, 5, 6, 7 तो नहीं लिया। तो अगर आप इसका ग्रुप नंबर 7 बता रहे हो, रॉन्ग। इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 17, क्योंकि हमें मेन ग्रुप से ही देखना है, बाकी सब तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इज इट क्लियर? राइट। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, पर याद रखना इन क्लास 10th आपको सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही पूछते हैं, मतलब टिल कैल्शियम ही पूछेंगे, राइट। तो उसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हो कि 2 शेल्स है, सो इट इज पीरियड 2 एंड ग्रुप 17। मैम को चेक करना चाहोगे मैम ने सही बताया नहीं बताया? देखो, ग्रुप 2, ओ सॉरी, ग्रुप 17 पीरियड 2, राइट। वैलेंसी ना सिर्फ यही नहीं, हर जगह काम आती है। कैसे? ट्रेंड्स में काम आती है। कैसे काम आएगी? सबसे पहला आता है एटॉमिक साइज, कौन सी चीज कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। एटॉमिक साइज का मतलब है कि मेरा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, क्योंकि वही उस पे या तो लूज हो जाएगा या गेन हो जाएगा, सब चीज हो तो आउटर मोस्ट शेल पे ही रही है। पर एटॉमिक साइज हम कैसे पता लगाएंगे, या मुझे कैसे पता चलेगा कि सोडियम और लिथियम में कौन छोटा है कौन बड़ा है? कैसे? उसके लिए दो पैरामीटर्स देखेंगे, देखेंगे देखो सेम ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। कैसे? या तो आप नंबर ऑफ शेल्स देख लो, या आप समझ लो न्यूक्लियर चार्ज कैसा है, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। व्हाट डू आई मीन इज, लेट्स से लिथियम, लिथियम क्या है? 2,3, कितने शेल्स हो गए? 2 शेल्स, सॉरी सॉरी 3 तो है ही, 2,1। Na 2,8,1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सेम है, पर यहाँ पे 2 शेल्स हैं, यहाँ पर 3 शेल्स हैं। देखो, जो इसके न्यूक्लियस है और जो इसका न्यूक्लियस है, उसको दोनों ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अपना पावर दिखाना है, मतलब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन को खींचना है और इसको भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है। तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट तो रहेगा, पर उसको ना कोई चीज रोक रही है। कौन रोक रही है? यहाँ पर बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही अड़चन है, पर यहाँ पर तो दो दो अड़चन है ना। यहाँ पर दो दो अड़चन हो गई। तो जैसे जैसे मेरे शेल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेरा न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, क्योंकि हम उतना फोर्स ही नहीं लगा पा रहे। जब हम उतना फोर्स ही नहीं लगा सकते तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा ना। अगर मेरे को से कोई चीज दूर जा रही है, तो हाँ, वो साइज, अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो बढ़ गया ना, तो मेरा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में कौन बढ़ा हुआ? Na। क्यों बढ़ा हुआ? आप इसको ये भी बोल सकते हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट।
तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा था, शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। पर देखो मेन कंसेप्ट शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है दैट Na is having more number of shells, therefore the effective nuclear charge is decreasing, thereby increasing the atomic size. ये सब देखो इंग्लिश तो आप खुद भी लिख सकते हो। मेन क्या है कि आपको ये समझ आ रहा है कि ये क्यों बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये होता है एटॉमिक साइज, राइट? तो आप इसमें बोल सकते हो कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्योंकि आपका शेल में है तो एक ही इलेक्ट्रॉन सबके पास, है ना? क्योंकि देखो ग्रुप 1 मतलब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है, पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, राइट? तो वहां पर आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। बट अगर आप ऐसे जाओगे तो आपका एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। कंपैरेटिवली याद रखना एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन होता है कि आपका जो आपका इनर्ट गैसेस है वो आपके 17 ग्रुप से भी कम नहीं होगा, उससे तो बड़ा ही होगा। कम नहीं है, बड़ा होगा, मतलब कुछ इस टाइप का दिखता है आपको अपना टोटल। यहाँ से ऐसे 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 आपका बढ़ रहा है, ऐसे 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 आपका कम हो रहा है, पर कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे छोटा दिखाई, पर एक्चुअली में ये कंपैरिजन में बड़ा होता है। एक्सेप्शन है क्योंकि वो इनर्ट है ना, वो कंप्लीटली फुल है, उनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। बात आती है कि लेफ्ट टू राइट कम क्यों हो रहा है? लेफ्ट टू राइट में शेल्स तो डेफिनेटली कम नहीं हो रहे, फर्क किस चीज से पड़ेगा? न्यूक्लियर चार्ज से। कैसे? देखो यहाँ पर मेरे शेल्स नहीं कम हो रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं Na और Mg। तो आप देखो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके पास 12, ठीक है? हर बारी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पर हर बारी प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 11 प्रोटॉन्स थे और यहाँ पे मेरे पास 12 प्रोटॉन्स हो रहे हैं, राइट? तो हर बारी मेरा प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पर मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खींचना था लास्ट से और यहाँ पे मुझे 2, तो यहाँ पर मेरे 12 प्रोटॉन्स 2 को खींचेंगे, तो मेरा पावर भी तो उतना ही बढ़ रहा है, तो ओवरऑल मेरी अट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली मेरा एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर आपने एक समझा तो आपको डेफिनेटली और भी समझ आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? राइट? ट्रेंड समझ आया? दिस इज वन ट्रेंड, एटॉमिक साइज। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट भी समझ सकते हो, मेटालिक कैरेक्टर। देखो मेटालिक कैरेक्टर क्या है कि क्या मैं इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हूँ? अब इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? कौन करेगा? जिसका अपना अट्रैक्शन ही नहीं रहा, और अट्रैक्शन हमने देखा था अभी किस में नहीं रह रहा, जब हम नीचे जा रहे हैं ना, तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज, मेरा अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली मेरा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ बढ़ा ही नहीं, तो मेरा ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन लूज करना, है ना? तो आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। पर अगर मैं क्रॉस अ पीरियड चली नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर बढ़ गया, तो वो लूज ही नहीं करेगा, वो कह रहा है मैं तेरे को पकड़ के रख रहा हूं, मैं नहीं छोड़ने दूंगा, राइट? तो वो नहीं छोड़ने देगा, तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा और डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? इसी के ऑपोजिट हो जाएगा आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यहाँ पर मुझे गेन करना है, यहाँ पर आपको गेन करना है। वैसे तो देखो आप एक समझ रहे हो तो भी आप दूसरा कर सकते हो, पर आप ऐसे भी समझ सकते हो जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। क्यों? क्योंकि आप बहुत इजीली उसे अट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हो। तो अगर मैं कोई एक जबरदस्ती आपको काम दूंगी तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं थक गया, मेरे से और नहीं होगा, तो आप उसे अट्रैक्ट भी कैसे करोगे? तो आप पकड़ोगे ही नहीं, है ना? मतलब अगर मैं लिथियम और सोडियम की बात करूं, जैसे यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर आपका लिथियम है, यहाँ पे सोडियम। अब सोडियम कह रहा है कि मेरी ताकत सिर्फ लेट्स सपोज 2 बैग्स को पकड़ने की थी, ठीक है? तो पहले ही उसके पास सपोज 3 बैग थे, तो उसने कहा कि एक ले लो ना, मेरे पास ताकत नहीं है, दे दिया। अब आप जबरदस्ती कोई उसको आके कह रहा है 3 ले लो, तो वो कहेगा माफ कर दो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे में ताकत होती तो मैं पहले ही क्यों देता, है ना? वो यही बोलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो बढ़ ही नहीं पाएगा, वो ले ही नहीं सकता। नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो तभी इंक्रीज होगा ना जब हम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, यहाँ तो हो ही नहीं पा रहा ना,
तो यहाँ पर गेन हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली उल्टा अक्रॉस अ पीरियड इजी हो जाएगा ऐड करना, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रही है। देखो सब चीजों का रीजन सिर्फ दो ही है, या तो आपके नंबर ऑफ शेल्स या फिर न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप ऐसे ही समझ सकते हो। ये आपका टोटल है, आपका एटॉमिक साइज कैसे हो रहा है, यहाँ आपका ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ आपका डिक्रीज हो रहा है, वो हमने ऐसे लिख दिया। मेटालिक कैरेक्टर ऐसे इसलिए बना रखा है क्योंकि इस तरह आप इंक्रीज कर रहे हो। यहाँ पे सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, तो यहाँ पर आपके मेटेलॉइड्स आते हैं, इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो ये इसी तरह से आपका शो कर रखा है, दिस इज योर टोटल वन। मैं आपको कहती हूँ कि आप इससे किसी भी चीज को रटो मत, डोंट क्रैम इट अप, अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्योंकि इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस, तो आपका कमेंट सेक्शन तो हमेशा ही ओपन है, आप उसमें कमेंट करो और हम आपको आंसर करके बताएंगे। और उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको नोट्स अवेलेबल मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अगर आपको भी अच्छी लगी, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन सो दैट जब हम आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।